Greeting everyone. Today, 11th class, we start chapter 1, sets. सबसे पहले सेट के बारे में जानते हैं. सेट है क्या, कहाँ से बना? स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है सेट डिस्कवरी किसने की? जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटूर. He is the father of set theory. Is known the father of the set theory. In 1845 is date of birth and 1918 is died. Now, first definition. What is set? Set है क्या? A set is well-defined collection of distinct objects. Students, in this definition, most important point is that well-defined and collection of distinct object. Objects का collection, वो भी distinct, अलग अलग objects का collection क्या कहलाता है? set. और क्या कहा गया है? well-defined. Students, ये word बहुत ज्यादा अपने आप में ही critical है. वेल डिफाइंड समझना बहुत जरूरी है कि किस चीज को वेल डिफाइंड कहा गया है. वेल डिफाइंड का मतलब जिसको पूरी तरह से डिफाइन किया जा सकता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, एग्जैक्ट कोई ना कोई उसके बारे में कहा गया हो, उसको हम वेल डिफाइंड कहा गया है. मींस जैसे हम कोई बात करते हैं, मैंने सेट लिखा. सेट अभी और आगे पढ़ाता हूं. पहले नोटेशन फॉर सेट्स. Sets usually denoted by the capital letters. Set को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C. एंड जो स्मॉल लेटर्स होते हैं लाइक S, A B C एंड X एंड Y भी हो सकता है, ये नहीं कि A B C ही हो. एंड स्मॉल लेटर्स A B C ये मेरे एलिमेंट्स कहलाते हैं. और कुछ नोटेशंस होती हैं सेट्स की जो पूरे विश्व में यही होती हैं, बनी होती हैं. नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया गया है, ऑल इंटीजर्स को z से डिनोट किया गया है, रैशनल नंबर को q से डिनोट किया गया है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स z प्लस, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स रियल पॉजिटिव एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की बार आप यहाँ पढ़ने वाले हैं. अब तक आपने नहीं पढ़ा था. कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहां मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स. कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स होता है बेटा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी. कुछ ऐसे नंबर जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, वो नंबर्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर. हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डेप्थ में चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर 5 में इसी में पढ़ेंगे. तो मैं बात बता रहा था यहाँ पर, अभी यहाँ तक इतनी जरूरत नहीं है इसकी, अभी बाद में बताऊंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आएंगे. तो अब बात कर रहा हूँ वेल डिफाइंड्स. वेल डिफाइंड का मीनिंग स्टूडेंट्स, वी मीन दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड whether a given particular object belong to given collection or not. For example, we can say B does not belongs to, we can say B does not belongs to vowel of English alphabet. बच्चे को पता है कि जो मैंने सेट लिखा है आपके आगे A E I O U, ये वोवल है. आप स्मॉल क्लासेस, जूनियर क्लासेस के बच्चे, थर्ड फोर्थ के बच्चे से पूछेंगे हाउ मेनी वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आप बताएं, वो बता देगा 5 वोवल्स होते हैं A E I O U. एंड रिमेनिंग्स जो ये होते हैं मेरे 5, एंड जो रिमेनिंग 21 बच गए उसको कंसोनेंट कहते हैं. सभी को पता है चीजें, क्योंकि ये चीज डिफाइंड है, इसलिए यहां पर वर्ड लिखा गया है वेल डिफाइंड. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. तो मैंने यहां पर लिखा बी डज नॉट बिलोंग्स टू. क्लियर है भाई, बी है ही नहीं वोवल्स के अंदर, तो यहां पर ये चीज डिफाइन की गई है. क्लियर स्टूडेंट्स?
कुछ ऐसे कलेक्शंस जो प्रॉपरली डिफाइन की जाती हैं वही सेट के अंदर आती हैं। मैं ये लिखूं क्या कि मोस्ट डेंजरस एनिमल इन इंडिया, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? सेट दे दिया एक, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन इंडिया। डेंजरस एनिमल, भाई डेंजरस एनिमल तो क्लियर है, डिफाइन है, बट मोस्ट किस प्रकार से टैलेंटेड, किस वे में डेंजरस हैं वो डिफाइन नहीं होता। कई रेप्टाइल्स वाले होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सबसे बड़ा तो एनिमल ह्यूमन बीइंग है जो डेंजर है नहीं स्टूडेंट्स? बिल्कुल है, क्योंकि इस पृथ्वी पर वही एक आत्मा है जिसके अंदर माइंड है, वो कुछ भी कर सकता है। सबसे डेंजरस पर्सन ह्यूमन बीइंग। तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि इसको हम नहीं बना सकते कि ये सेट है। और एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूं कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट 5 एक्टर्स में मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 एक्टर्स के नाम बताएं, बेस्ट 5 एक्टर्स। तो बेस्ट 5 एक्टर्स कौन से होंगे, कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट? बताइए ना, बताएं। अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, और सलमान खान, और ऋतिक रोशन, है ना? तो अमिताभ बच्चन कुछ पसंद करते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने के लिए, कुछ नहीं पसंद करते, कोई जरूरी थोड़ी ना। इस बच्चे के व्यू अलग होंगे, इस वाले बच्चे के अलग व्यू होंगे। आप क्या बोल रहे हो बच्चे? आपके कौन से फेवरेट हैं? बताएंगे मेरे को। आपके फेवरेट हीरोइंस, हीरो एक्ट्रेस कौन कौन हैं? कौन से? ऋषि कपूर, ऋषि कपूर, ऋषि कपूर, इरफान खान, इरफान खान, धर्मेंद्र। तो सबके अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। तो जब अलग अलग व्यूज आते हैं तो वो चीज डिफाइन नहीं होती स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है बेस्ट या मोस्ट, ये उस चीज को प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहे। फिर लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय या लक्ष्य इज ए गुड बॉय। लक्ष्य गुड बॉय है किस सेंस में? वो मतलब हिंदी सब्जेक्ट में अच्छा है, या मैथ सब्जेक्ट में अच्छा है, या ह्यूमन नेचर बहुत अच्छा है उसका, या मतलब बहुत सारी एक्टिविटी होती है ना गुड के अंदर। गुड के अंदर किस किस टाइप में गुड है, तो ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। सो स्टूडेंट्स, सेट होने के लिए वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होना जरूरी है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है? नाउ अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स बताए गए बेटा, एक रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर मेथड। एक रोस्टर मेथड बताया गया है और एक सेट बिल्डर मेथड बताया गया है। 2 टाइप से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब रोस्टर मेथड को हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं, वेरी इजी मेथड स्टूडेंट्स। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान मेथड रोस्टर मेथड। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं? ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर लिस्टेड इन कर्ली ब्रैकेट्स। जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, वो मेरा रेस्टर फॉर्म हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने ए सेट लिख दिया 1, 3, 5, 7। ये एग्जांपल लिखा हुआ है A, E, I, U, O, U। ये मेरे क्या होते हैं? रोस्टर फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं इसको? रोस्टर फॉर्म से सेट को रिप्रेजेंट करना। सेकंड स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स? इसी सेंटेंस, इसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कैसे? क्या लिखा हुआ है? इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिफाइंड बाय स्टेटिंग प्रॉपर्टी रूल प्रॉपर्टी व्हिच characteristics all the elements of the sets। ए सेट गिवन है x such that x, अब लिखा हुआ है यहाँ 1, 3, 5, 7। ये क्या है? ओड नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, चेक कर लो। ओड नंबर्स x, ये 2 डॉट लगे हुए हैं, इसको सच दैट बोलते हैं। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ स्टूडेंट्स x, ये साइन, ये भी सच दैट का साइन होता है, ठीक है। x such that x is an odd positive integer, we can write it।
सिमिलरली मैंने यहाँ पर कोई बी सेट लिख दिया, क्या लिख दिया बी सेट, इसके बारे में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरी रोस्टर फॉर्म थी ए आई ओ यू, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, x such that x is an vowel of English alphabet। तो यानी लिस्टेड फॉर्म को, रोस्टर फॉर्म को सेट फॉर्म में कन्वर्ट ऐसे किया जाता है। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, कोई सेट दे देगा उसको रोस्ट बिल्डिंग फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ, या सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होती है, अब यू चेंज टू द रोस्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अब आपको स्टार्ट कराऊंगा एक्सरसाइज 1.1। क्लियर स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। Some question is there. Question number 1. Which of the following are set? Which of the following are set? कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आपको ये बताने हैं कौन सा ये सेट है। तो फर्स्ट पार्ट दिया अभी, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। वो वर्ड्स, वो मंथ के नेम बताने हैं जो जिनका बिगिनिंग लेटर जे से स्टार्ट होता है। तो कन्फर्म बेटा सभी को, जनवरी, जून एंड जुलाई, वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और ये सेट है बिकॉज दीज मंथ्स नेम इज वेल डिफाइंड। आप रीजन भी देखना चाहिए कि दीज मंथ्स नेम इज वेल डिफाइंड, सो इट इज कॉल्ड सेट। सिमिलरली सेकंड पार्ट चेक करते हैं स्टूडेंट्स, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। वर्ड आ गया स्टूडेंट्स जो मैंने बेसिक में बताया था आपको, मोस्ट टैलेंटेड, सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर। ये कलेक्शन सेट नहीं है बिकॉज मोस्ट वर्ड इज मोस्ट टैलेंटेड वर्ड नॉट ए वेल डिफाइंड। क्लियर? The collection of all natural number less than 10, 100%, it is a set because we know that natural number are counting numbers, right? The collection of all even integers, also we know that even integers 2, 4, 6 and so on, these are the even integers, it is also set. The collection of question in this chapter, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी चैप्टर है उसके कोई क्वेश्चन है वो भी क्या है, उनका जो कलेक्शन है वो भी क्या है, सेट, क्योंकि वो डिफाइंड है। बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है बेटा, यू हैव गिवन ए सेट 1 2 3 4 5 6, these are the elements and insert the appropriate symbol। आपको ये सिंबल लगाने हैं बेटा, दो सिंबल बने हुए हैं, ये जो सिंबल है इसको बिलोंग्स वर्ड कहा जाता है, बिलोंग्स टू, और इसको कट कर दिया जाता है तो लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। भाई बिलोंग्स का मीनिंग हो गया कि वो उसके साथ बिलोंग करता है, और इसका सिंबल होगा वो उसके अंदर बिलोंग नहीं करता, बस सिंपल है। अब आप फर्स्ट पार्ट देखें, 5 क्या सेट के अंदर है तो हम क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, ये बिलोंग्स का साइन लगा देंगे। 8 नहीं है ना तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, 0 भी नहीं है ना तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या स्टूडेंट 4 क्या तुम नहीं बता सकते भाई 4 बिलोंग करता है तो बिलोंग का साइन लगा देंगे। 2 भी दिखाई दे रहा भाई तुम्हें, 10 तो नहीं दिखाई दे रहा, 10 नहीं दिखा रहा तो क्या लगा देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू 8। इस प्रकार से आपके ये वाला क्वेश्चन क्लियर। क्लियर स्टूडेंट्स? Now students, question number 3, write the following sets in roster form। आपको roster form में लिखना है, given set given आपके पास, set A है क्या, x such that x is an integer, x कोई इंटीजर है जो इस इंटरवल के अंदर राइज कर रहे हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड बट लेस देन 7। तो सो स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा इसका, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी, -3 -2 -1 0 1 2
3 4 5 6 7 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 7 से छोटा है। क्लियर स्टूडेंट्स? -3 इक्वल का साइन लगा हुआ है तो -3 भी शामिल होगा, लेकिन 7 के साथ यहाँ पर सिर्फ लेस देन का साइन लगा हुआ है तो 7 शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। x such that x is a 2 digit number, 2 digit नेचुरल नंबर है, such that कैसा, sum of its digit is 8, 2 डिजिट का सम क्या होना चाहिए 8। बोलिए भाई कौन से होंगे? 17 हो गया, वेरी गुड। व्हाट? 26, वेरी गुड। 35, 44, 53, 62, 71, 80। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मैंने बताया था बेटा स्टार्टिंग में ही डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो T R I G O N, O आ गया बेटा, M E आ चुका है, नहीं आया, P आ चुका है, R P और Y। ये आपका रोस्टर फॉर्म होगी बेटा स्टेप्स। बाकी कुछ करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं हम। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, सी दिस क्वेश्चन 3, 6, 9, 12 आपको दिख रहा है कि 3 के मल्टीपल है। हम लिख सकते हैं x such that x is equal to 3n, या x such that x is multiple of 3, and स्टूडेंट लिखना बहुत जरूरी है, and 1 less than equal to n less than equal to 4, ये लिखना बहुत जरूरी है। n तो लिख दिया, n का मतलब यहाँ पर होगा 3n, ये लिखना बहुत जरूरी है कि n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। n की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर देन और 4 या 4 से लेस देन, सिर्फ इन एलिमेंट्स पर ये सेटिस्फाई करेगी। आप देखेंगे बेटा 1 पुट करेंगे 3 × 3 आ रहा है, 2 पुट करेंगे 3 × 6, 3 पुट करेंगे 3 × 9, 4 पुट करेंगे 4 × 12। यदि मैं ये वर्ड ना लिखता, ये छोड़ ही देता या सिर्फ ये लिख देता n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन पता नहीं कहाँ तक कर रहा है, लेकिन ये तो फाइनाइट सेट है, कंप्लीट सेट है, तो इसके बाद ये लिखना पड़ेगा एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, वो जरूरी है इसलिए। सेकंड थिंग 1 4 9 100, यहाँ से भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं स्टूडेंट्स, ये डिजिट्स x such that x is equal to n square लिखना है, n belongs to natural number, and स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है बेटा 1 लेस देन n लेस देन 10, लास्ट में स्क्वायर किसका है 10 का, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 100 के बीच में 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स सब का स्क्वायर वैसे। थर्ड वन स्टूडेंट्स x such that x is equal to, सेम पढ़ेंगे 5 25 125 625, आपको लग रहा है कि ये 5 के ही पावर्स हैं, तो वी कैन राइट 5 raised to power n, 5 raised to power n, and n belongs to natural number, and students n कहाँ पर लाइज कर रहा है 1 less than equal to n less than equal to 4। आप देख लो ध्यान से, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी या 4 या 4 से छोटी। 1 पुट करता हूँ 5 raised to power 5, 2 पुट करता हूँ 5 raised to power 25, 3 पुट करता हूँ 5 raised to power 3 125, 4 पुट करता हूँ 5 raised to power 4 625, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। x such that x is an odd natural number, क्या odd natural number नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स? कौन से होंगे 1, 3, 5, 7, 9 up to infinity तक नहीं पड़ेगा क्या नेचुरल नंबर सब। सेकंड x such that x is an integer, स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर, एक ऐसा नंबर एक ऐसा वर्ड्स जिसका स्क्वायर करें वो 4 हो या 4 से कम हो, ध्यान रखना है। तो कौन से होंगे -2 -1 0 1 and 2। clear students? And last question students, x such that x is a month of year not having 31 days। बेटा जूनियर क्लास में सिखाया जाता है कि कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं
कि x such that x is a month of year not having 31 days, इसके अंदर 31 डेज नहीं होते। बताइए मेरे को आंसर है। सबसे पहला मंथ फरवरी में नहीं होते 31 डेज, उसके बाद अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, डन। ये एक्सरसाइज आपने करनी है, एक्सरसाइज 1.1। किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछना है वो ही पूछ सकता है। दिस द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। थैंक यू।